हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत अच्छा उपदेश देते हैं, बहुत अच्छा भाषण देते हैं, लोगों को तमाम सलाह देते हैं, ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, ऐसे घर से ना निकलो, बच के रहो, भीड़ में ना रहो। और अगले ही क्षण बंगाल के चुनाव की रैली में व्यस्त हो जाते हैं। देश के गृह मंत्री बड़ा बड़ा रोड शो कर रहे हैं बंगाल में, लोगों की चिता बिछी हुई है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को चुनाव की चिंता सता रही है। एक तरफ चिता है, दूसरी तरफ चुनाव है, लेकिन चुनाव की चिंता है, लोगों की चिता की चिंता नहीं है, लोगों की जान की चिंता नहीं। पीएम केयर्स फंड बना था, आपको याद होगा, पता नहीं याद है कि भूल गए आपको। हजारों करोड़ रुपए उसमें इकट्ठा हुआ, बड़े बड़े पूंजीपतियों ने हजारों करोड़ रुपए उसमें दिया। उस वक्त इतने भी ऐसे भी आरोप लगे कि चीन की कंपनियों से पीएम केयर्स फंड में चंदा लिया गया, और उस पीएम केयर्स फंड के एडमिनिस्ट्रेशन को देखने का काम पीएमओ का ज्वाइंट सेक्रेटरी करता है, जो कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। और मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, उनकी वेबसाइट पे आप चले जाइएगा, पीएम केयर्स की वेबसाइट पे। इसमें क्या लिखा हुआ है, दो खबरें मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, ये पीएम केयर्स की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि पीएम केयर्स फंड से 2000 करोड़ रुपए 50,000 वेंटिलेटर, मेड इन इंडिया वेंटिलेटर खरीदने के लिए दिए गए। पूरे देश में 50,000 वेंटिलेटर खरीदने के लिए सरकारी अस्पतालों में केंद्र के अस्पताल, राज्य के अस्पताल और केंद्र शासित राज्यों के सरकारी अस्पतालों को 50,000 वेंटिलेटर पूरे देश में दिए गए पीएम केयर से, और उसके लिए 2000 करोड़ रुपए दिया गया, और 1000 करोड़ रुपए माइग्रेंट लेबरर्स के लिए दिए गए, और 100 करोड़ रुपए वैक्सीन बनाने के प्रयोग के लिए दिए गए, उसके रिसर्च के लिए दिए गए। ये पीएम केयर्स की वेबसाइट पे पड़ा है, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा। अब आ जाइए, इसकी सच्चाई देखिए आप। राजस्थान में ये पीएम केयर्स के फंड से भेजे गए वेंटिलेटर की हकीकत है, ये शमशान में दलाली का सच है, ये लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के घोटाले का सच है, उसके घपले का सच है। राजस्थान में जो वेंटिलेटर पीएम केयर्स के माध्यम से भेजे गए, उसमें से 90 से 95% वेंटिलेटर फॉल्टी हैं, खराब हैं। वेंटिलेटर में भी घपला, वेंटिलेटर में भी घोटाला। पीएम केयर्स के पैसे से खरीदे गए वेंटिलेटर में ऐसा घोटाला कि उसमें प्रेशर ड्रॉप होता है। उस वेंटिलेटर का इस्तेमाल जिस व्यक्ति की जिंदगी के लिए किया जाएगा, उसकी तो जान चली जाएगी। प्रधानमंत्री जी, इसका हिसाब पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को और इस सरकार को, देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए, जो पीएम केयर्स के फंड को लेके सीना ठोक के कहते थे कि इसको कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यह इस्तेमाल हो रहा है। पीएम केयर्स के फंड में वेंटिलेटर की खरीद में घपले और घोटाले का ही मामला सामने आया। इस पर देश के प्रधानमंत्री को और उनकी पूरी सरकार को, जो पीएम केयर्स को जस्टिफाई करने में लगी थी, उनको जवाब देना चाहिए। जल्द से जल्द इंतजाम कर लीजिए, क्योंकि इस बार के वायरस की खतरनाक स्थिति का हमको आपको कोई अंदाजा नहीं है। नहीं आए थे इतने केस पिछली बार। 1,99,000 से 2 लाख से ज्यादा केस एक दिन में। जब केसेस 1 लाख हुए थे, पूरे देश में हाहाकार मच गया था। अब जैसे लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं। चुनाव की रैली में शिवराज सिंह जी व्यस्त हैं, चुनाव की रैली में प्रधानमंत्री जी व्यस्त हैं, चुनाव की रैली में गृह मंत्री व्यस्त हैं, चुनाव की रैली में पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेता व्यस्त हैं। आप लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नॉर्वे के मुख्यमंत्री का एक उदाहरण में देख रहा था, एक वीडियो। नॉर्वे की प्रधानमंत्री ने अपने बर्थडे की पार्टी में 10 की जगह 13 लोगों को बुला लिया। 1,75,000 रुपए भारतीय करेंसी के हिसाब से उनके ऊपर फाइन किया वहां की पुलिस ने। प्रधानमंत्री पे पुलिस ने फाइन किया और ये लिखा
कि अगर किसी सामान्य व्यक्ति ने 10 व्यक्ति से ज्यादा के नियम को तोड़ा होता तो शायद एक बार हम उन्हें माफ कर देते, लेकिन देश की प्रधानमंत्री होते हुए भी आपने नियमों को तोड़ा, इसलिए आपके ऊपर ये फाइन किया जा रहा है। यह है रूल ऑफ लॉ, यह है देश का कानून जो सर्वोपरि है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जब खुद ही भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, कह रहे लोग आओ इकट्ठा हो, कोरोना माटो, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? कैसे लोग कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, कैसे इस महामारी में अपनी जिम्मेदारी का परिचय दे रहे हैं? कोरोना संक्रमित अधिकारी जो है वो चुनाव की ड्यूटी कर रहे हैं, और थोड़े बहुत नहीं, इनकी संख्या आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। लगभग 300 संक्रमित कर्मचारी, लगभग 300 संक्रमित कर्मचारी चुनाव की ड्यूटी में। तो या कोरोना फैला रहे हैं या कोरोना रोक रहे हैं? कोरोना की रोकथाम के लिए कदम उठा रहे हैं या कोरोना को बढ़ाने के लिए कदम उठा रहे हैं? कोरोना को फैलाने के लिए कदम उठा रहे हैं? कोरोना का प्रसार करने के लिए कदम उठा रहे हैं? और अपनी हर लापरवाही पर, हर गुनाह पर, हर आपराधिक लापरवाही पे अगर सरकार ये सोचती है कि बार बार पर्दा डालने से काम चल जाएगा, तो इससे काम होने वाला नहीं। इससे लोगों का जीवन तो जा सकता है, हो सकता है कुछ दिनों के लिए आप इस महामारी को छिपा भी लें, लेकिन इससे मैं बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से और उत्तर प्रदेश की सरकार से, भाजपा के नेताओं से, कि ऐसा करने से आप उत्तर प्रदेश की जनता के जीवन को नहीं बचा पाएंगे, बल्कि आप उनके जीवन के साथ जानबूझकर खिलवाड़ कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक इस देश की जनता के साथ, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। आज किसी व्यक्ति ने बड़ा दुखी होकर मुझे मैसेज किया था कि हम लड़े ही कब अस्पतालों के लिए? हम तो मंदिर और मस्जिद के लिए लड़ते रहे, हम कब लड़े अस्पताल बनाने के लिए? उसके उस मैसेज ने मुझे झकझोरा उस व्यक्ति की बात तो कहीं ना कहीं सही है। ये मंदिर, मस्जिद, जाति, धर्म, इनके झगड़ों में ही हमको उलझाए रखा है इन पॉलिटिशियंस ने, ये नफरत की राजनीति करने वाले लोगों ने। खुद चुनावी रैली कर रहे हैं, आपकी लाशें जल रही हैं, लाशें जलाने के लिए भी घंटों इंतजार, जांच कराने के लिए भी घंटों इंतजार, बेड पाने के लिए भी घंटों इंतजार। कुछ चिंता करते हुए नजर आइए। आप तो आंकड़े छिपाने में लगे हुए, आपकी तो पूरी सरकार आंकड़े छिपाने में लगी है। ये कैसा मजाक है? आंकड़े छिपा के आप इस बीमारी से कैसे लड़ पाएंगे? इस संक्रमण को पहचान कैसे पाएंगे? इसकी भयावहता को कैसे पहचान पाएंगे?